रूस का कहना है कि भैया कुछ को तेल महंगा हो जाना चाहिए। आज अफगानिस्तान हमारे देश का हिस्सा रहता तो आज हमारा अफगानिस्तान को आज तालिबान कैप्चर कर दिया। पाकिस्तान में आज गली गली में आतंकवादी घूम रहा है सब। अमेरिका के ड्रोन रडार पे मार सकता है चलो ट्रेन की पटरिया पे क्या जरूरत है, मार देगा। अच्छा वो इतना सातिर है, ईरान क्या कर रहा है, कौनो जहाज जा रहा है उसको मार दे रहा है, कौनो जहाज जा रहा है इसको मार दे रहा है। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि सर यहाँ से जाने वाले जहाजों को ईरान काहे मार रहा है, कितना मार रहा है, कितनी बड़ी सेना हो गई ईरान की। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी अरब का जो समुद्र है दो साइड से, एक साइड में लाल सागर है और एक साइड में फारस की खाड़ी है। इधर में लाल सागर है और इधर में फारस की खाड़ी है। सऊदी अरब में दो ठो है, इधर में लाल सागर है और इधर में फारस की खाड़ी है। लाल सागर और फारस की खाड़ी। तो जो इसका पेट्रोलियम वाला एरिया है वो ये साइड से, पेट्रोलियम वाला एरिया इस साइड से पेट्रोलियम का एरिया नहीं है। तो इसके इधर में पेट्रोलियम है। ईरान क्या कर रहा है, कौनो जहाज जा रहा है उसको मार दे रहा है, कौनो जहाज जा रहा है इसको मार दे रहा है। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि सर यहाँ से जाने वाले जहाजों को ईरान काहे मार रहा है, कितना मार रहा है, कितनी बड़ी सेना हो गई ईरान की। तो देखो, किसी चीज पर कब्जा करना और किसी को डिस्टर्ब करना दोनों में अंतर है। ईरान जो है यहाँ शिपिंग लाइन को डिस्टर्ब कर दे रहा है। जैसे आप अपने गांव के सामने सड़क अपने घर के सामने जाने वाली सड़क को अगर डिस्टर्ब करना चाहें तो आराम से डिस्टर्ब कर देंगे। कैसे? 5 गो कटाहा कुत्ता पाल दीजिए, बड़का बड़का सांड 4 गो छोड़ दीजिए, कूड़ा किचाहिन कर दीजिए और छत्ते पे चढ़ के ढेला चलाइए। देखिए उनमें से कोनो जाने छोड़ देगा, आपके गली में जेबे नहीं करेगा। या जा हो सांड मार देता है, ढेला चला दे रहा हो, काट ले रहा है, मिर्चा झोंक दे रहा है छत्ते पे से, यहाँ पर गरिया रहा है, आप उनमें से जाना ही बंद कर दीजिएगा। ईरान जो है ना ये ढेला चला दे रहा है, कभी मिसाइल मार दे रहा है, कभी गोली मार दे रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं लोग, वो लोग युद्ध करने थोड़े आया है भाई, वो युद्ध करने थोड़े आया है। और ईरान इसको भली भांति समझ रहा है, भाई तुम युद्ध करने आए हो ना, कितना दिन युद्ध करोगे, कितना दिन युद्ध करोगे। डिस्टर्ब करना तो जिंदगी भर डिस्टर्ब कर देंगे। युद्ध करना महंगा हो सकता है, युद्ध करने में खर्च आएगा, रणनीति आएगी, जान माल का खतरा होगा, बहुत पैसे लगेंगे। डिस्टर्ब करने में क्या जाता है, 100 जहाज में से 1 के ऊपर मिसाइल गिरा तो बाकी 99 भाग जाएगी। उस सेना थोड़े है कि आएगी मारने के लिए, नहीं समझे। शिपिंग जिसकी जहाज है, जहाज किसी और का रहता है, सामान किसी और का रहता है। अब जैसे मान के चलिए आप ही का ट्रक है, तो आपका ट्रक है तो सामान आपका थोड़ी है जी, ट्रक आपका है। अब आप कभी उसमें बालू लोड कीजिए, कब वो सब्जी लोड कीजिए, कब वो जानवर लोड कीजिए, आपकी मर्जी। अब पता चला कि उन गाँव में मिसाइल हमला हो रहा है और उसी गांव से ऑर्डर आया कि 1 ट्रक सब्जी ले जाना है, तो आप क्या कहेंगे, रे तोरा सोचा तू नहीं, तोरा सब्जी का भाड़ा देगा 20,000 रुपया ट्रक का, अब मिसाइल हमारे ट्रकवा पे गिर गया, हमारे ट्रक में उड़ जाएगा 40 लाख का, हम ना जाएंगे, दूसरा ट्रक देखो, दूसरा ट्रक। तो ईरान को ये बात भली बात पता है कि देश कितनो चिल्ला ले, ये पानी वाली जो जहाजिया है ना, ये प्राइवेट आदमी का है, ये पानी वाली जहाज प्राइवेट आदमी का है, वो अबे नहीं करेगा। एमे हमको ज्यादा को मारने की जरूरत नहीं है। 500 जहाज में 1 को मार के गिरा, बाकी सब भाग जाएगा। कहा तो नहीं, हमारा डूब जाएंगे, बैंक से लोन लिए हैं, EMI चलता है, डूब जाएंगे, भागो, हमको यहाँ से आना ही नहीं है। ईरान अलग लॉजिक चल रहा है। ईरान का कहना है युद्ध थोड़े लड़ना है भैया, हमको शिपिंग लाइन डिस्टर्ब कर देना है। अब आपके मन में आएगा कि ई ससुरा शिपिंग लाइन क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, कुल मिल के इसको मार दिया सब। ईरान में सबसे खराब क्या हुआ, मिनाम स्कूल एक था, वहां पे 168 लड़कियों को मार दिया। लड़कियों की एज किसी का 5 साल 7 साल ऐसे था। दुनिया में देखो दोगलई क्या है, कोई उसको आतंकवादी नहीं कह रहा है भाई। अब इससे बड़ा आतंकवादी हमला क्या होगा, किसी स्कूल पर छोटी बच्चियों को मिसाइल से हमला कर दे, उससे बड़ा आतंकवादी हमला क्या होगा। आतंकवादी उसको नहीं कह रहा है। जलियांवाला बाग में गोली मार दिया, फिर इससे बड़ा आतंकवादी क्या होगा। 40 लाख लोगों को महारानी
इंग्लैंड की महारानी बंगाल का सारा अनाज खींच के लेके चली गई, सारे किसानों को गोली मार दिया गया, उनके घरों से अनाज की एक एक बोरियां निकाल के सेकेंड वर्ल्ड वार के सैनिकों को भेज दिया गया। अकेले बंगाल में 40 लाख से ज्यादा लोग भूख से मरे थे। उन्हें आप आतंकवादी ही नहीं कहते, समझ में आया? याद रखिएगा, बंदूक लिया आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक, कलम लिए ये जो यूरोप वाले बैठे हैं, नाटो, यूएनओ या महारानी, ये सब जो है सब जिसको देशों को गुलाम बनाई सब। आप बताइए, अंग्रेजों की गुलामी ने हमें कितना काटा, जलियांवाला बाग में मारा, हर एक विद्रोह में मारा, झांसी की रानी को मारा, भूख से मारा। इस मारने के बाद अफगानिस्तान बनाया, इस मारने के बाद पाकिस्तान बनाया, फिर बांग्लादेश बनाया, फिर म्यांमार बनाया, फिर भी ये आतंकवादी नहीं कहलाते हैं सब, फिर भी ये आतंकवादी नहीं कहलाते हैं सब। अपने आप से जरा सोच के देखो यार, तुमने लाखों लोगों को तो भारत पाकिस्तान के विभाजन में कटवा दिया। आज अफगानिस्तान हमारे देश का हिस्सा रहता तो आज हमारा अफगानिस्तान को आज तालिबान कैप्चर कर दिया। पाकिस्तान में आज गली गली में आतंकवादी घूम रहा है सब। बांग्लादेश की हालत देखो। तो भाई तुमने इतना कुछ किया, तुम आतंकवादी नहीं कहलाओगे? सर, पानी वाला जहाज हारमुज से क्यों जाता है भैया? पानी वाली जहाज़ों में जो पेट्रोलियम निकलती है वो कहाँ से निकलती है? सऊदी अरब के इसी एरिया से निकलती है, बहरीन से निकलती है, कतर से निकलती है, कुवैत से निकलती है, इराक से निकलती है, ईरान से निकलती है। इन सब लोग की मजबूरी है इधर से ही जाना। अब आपका कहना है कि सर ट्रेन लगा के इधर से क्यों नहीं भेज सकते हैं? ट्रेन लगा के बेशक भेज सकते हो, फिर पेट्रोल महंगा हो जाएगा। ईरान का यही कहना है महंगा हो जाए। रूस का कहना है कि भैया कुछ को तेल महंगा हो जाना चाहिए, कुछ भी करो तेल महंगा हो जाना चाहिए, रूस का तेल बिकेगा। और ट्रेन से तेल ज़्यादा नहीं आ पाएगा। ट्रेन से तेल ले जाने में टाइम भी लगती है और महंगा भी पड़ता है। तो अल्टीमेट काम क्या हो जाएगा? ट्रेन महंगा हो जाएगा। फायदा किसको होगा? रूस को। रूस का कहना है कि भैया तेल हम ही से खरीदो तो आराम से। तो वो पूरी शिपिंग लाइन को डिस्टर्ब कर रहा है। और ट्रेन से भरना झमेला है ना, हर एक बॉगी में अलग अलग भरो, हर एक उसके डिब्बा में अलग अलग। पानी वाली जहाज का बड़का टंकी भर दिए, मतलब समझो 500 ट्रेन में जितना तेल आएगा उतनी एक जहाज में आ जाता है, पानी वाली जहाज में। तो 500 ट्रेनों में जितनी जहाज आएगी उससे ज्यादा उसमें आ जाए। अच्छा मान के चलो तुम ट्रेन बनाइयो दिए, उसको क्या जाता है एगो मिसाइल 1 रुपये मार देगा भैया। जब इतनी चूंकि पानी के जहाज पे मार सकता है, अमेरिका के ड्रोन रडार पे मार सकता है चलो ट्रेन की पटरिया भी क्या जरूरत है, मार देगा। अच्छा वो इतना सातिर है, वो ट्रेन की पटरी पे नहीं मारेगा, ट्रेन के रास्ते में आ रहा ब्रिज जो नदी को या किसी पहाड़ को या सुरंग को काट के जा रहा होगा ओकरे पे मारेगा। कहेगा पटरिया मारेंगे 2 दिन में सही कर देगा पटरिया मारेंगे 2 दिन में सही कर देगा। पुलवा तोड़ देंगे तो 2 दिन में तो सही नहीं होगा, तुमको ढलैया करना पड़ेगा, 15 दिन उस पर पानी देना पड़ेगा, पानी देने के बाद फिर उसको टेस्ट करोगे फिर मार देगा। तो सोचो तुम्हें कोई फायदे नहीं है ना अल्टरनेटिव करने का, अल्टरनेट का कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। और उधरों से जाना रोक देगा और उसको पता है कि हम ट्रेन की पर स्टेशन एक उड़ा देगा, काम खत्म। और उतना अब अपने से सोच के देखो, उतनी ट्रेनें भी तो होनी चाहिए, हर चीजें पहले से सेट हो जाती हैं। जैसे अगर हम कह दे कि पटना का विद्यार्थी चलो अब गांव में पढ़ना, ए भैया गांव में उतना हॉस्टल भी तो होना चाहिए, 5 लाख विद्यार्थी कहाँ जाएगा, यहाँ गली गली में हॉस्टल है। तो जो चीजें पहले से चल रही होती हैं उसके लिए पूरा एक सिस्टम बन चुका होता है। ट्रेनें उतनी हाई नहीं है, अचानक से बवाल आया है, तब क्या होगा? सर पाइपलाइन से नहीं भेज सकते हैं, उसको काम डिस्टर्ब करना है, पाइपलाइन में पे मार देगा वो कुछ से भेजिएगा मार, वो एकदम बढ़िया से नस पकड़ लिया इन लोगों को। और इसका साथ कौन दे रहा है? रूस। इसका साथ कौन दे रहा है? रूस और चाइना। रूस और चाइना। रूस इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि तेल का दाम बढ़ेगा, रूस खुश हो जाएगा। चाइना का कहना है भाई तेल का दाम बढ़ाओ, हमको उसी रेट पे देना। ईरान कह रहा है कि चाइना तुम टेंशन नहीं ले, तुमको हम उसी रेट पे देंगे, तुमको हम उसी रेट पे देंगे, तुमको नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सब जगह बढ़ा देंगे। हम लोग का हो गया दिक्कत कि हम लोग इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल के साथ हो गए। ये ससुरा सबको दिक्कत नहीं है, ये अमीर देश है सब। हम लोग को ससुरा गैस महंगा हो गया, सोचो लोग, गैस महंगा हो गया तो गैस महंगा हो गया तो अब बताओ समोसा वाला जो गैस पे खाना बना रहा था वो अपना रेट बढ़ाएगा कि नहीं? तो जो समोसा पहले 10 रुपया का था अब 15 रुपया में होगा, तो लोग समोसा वाले से लड़ेंगे, काहे महंगा किया, काहे महंगा किया। या भैया ओका गैसवा महंगा हो गया तो कौन चीज से फूंक के समोसा बना दे, कहाँ से सस्ता करेगा वो? भाई खाओ वही खाओ,